तो इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले ही मैं बता देता हूँ कि ये वाले हीरोज अपने एमसीयू वाले हीरोज की तरह किड फ्रेंडली नहीं है। आर रेटेड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा एडल्ट और बहुत ही ज्यादा मैच्योर स्टोरी है ये। तो पहले ही बता दे रहा हूँ, बाद में मत बोलना कि बताया नहीं तुमने। अब अल्टीमेट कॉमिक्स हमेशा से अपने मार्वल हीरोज का एजी वर्जन रही है। यहाँ तो अवेंजर्स को भी अवेंजर्स नहीं बल्कि अल्टीमेट्स बुलाया जाता है। तो आज मैं तुम्हें पूरा अल्टीमेट यूनिवर्स एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर अपने अवेंजर्स से रिलेटेड 2 स्टोरी लाइन बताऊंगा। पर सेकंड स्टोरी लाइन जो एक बड़ी सुपर हीरो वार के बारे में है, वो तभी स्टार्ट होगी अगर इस वाले पे अच्छे खासे व्यूज आए तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम और समय को सर आंखों पर रखते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी अल्टीमेट से। टोनी स्टार्क के मेंशन में हॉकाय गुस्सा था और टोनी दुखी। वास्प उसे मनाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि पास्ट में टोनी और ब्लैक विडो ने जो साथ में पल बिताए थे वो ना सिर्फ किसी तरह कैमरे में रिकॉर्ड कर लिए गए थे, पर हर न्यूज चैनल पे दिखाए जा रहे थे और हर गली में उसकी सेक्स टेप की डीवीडी बेची जा रही थी। और ये सब हुआ था नताशा की धोखेबाजी के बाद। नताशा इससे पहले दुश्मनों के साथ काम कर रही थी और जब उसकी वजह से हॉकाय की फैमिली मरी तो हॉकाय ने बिना देर लगाए नताशा को जान से मार दिया। और मरने के बाद भी आज वो टोनी की जिंदगी बर्बाद करने वापस आ गई। अगली सुबह वही मैंसन पर वेनम का हमला हो जाता है। हॉकाय अकेला ही उसे सड़क पर ले जाकर उससे लड़ने लग जाता है। उसे फर्क भी नहीं पड़ता अगर वो मर भी जाए तो, पर वो अकेला क्या ही कर सकता था। तो ब्लैक पैंथर और वास्प दोनों उसकी मदद करने के लिए आते हैं। ब्लैक पैंथर उसे पीटने लगता है पर वेनम पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। वास्प जोर जोर से सबको बुलाती है, टोनी, कैप्टन, कहीं भी हो जल्दी यहाँ आओ, अल्टीमेट्स को तुम्हारी जरूरत है। तभी वल्कायरी अपने उड़ने वाले घोड़े से वेनम पर कूदती है। वल्कायरी इसमें थॉर की लवर थी। वल्कायरी उसका हाथ काट देती है, सारा खून उसके मुंह पर लगता है, पर वेनम को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वल्कायरी की तलवार ही छीन लेता है, पर वो कुछ करता उससे पहले ही तलवार के जरिए उसके पूरे शरीर पर बिजली गिरती है और थॉर आकर बोलता है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुमने हम पर पीछे से वार किया वेनम, हम तुम्हें हमारे प्यार पर आंच भी नहीं लाने दे सकते। वास्प कंफ्यूज थी कि एक ही हमले में वेनम एक कीचड़ में कैसे बदल गया और वो किस लड़की को ढूंढने आया था यहाँ। हॉकाय उस वेनम कीचड़ पर ही गोलियां चलाता है तो वास्प उसे रोकती है कि किसी और को गोली ना लग जाए। क्लिंट हॉकाय अपनी गन वास्प के सर पर लगाकर बोलता है, अगर तुमने एक और बार मुझे उस नाम से बुलाया तो तुम्हारी लाश यहाँ पड़ी मिलेगी। वास्प उससे बोलती है, ये गन मेरे सर से हटा, तू माने या ना माने इस टीम की कैप्टन मैं हूँ। हॉकाय ब्लैक पैंथर को ढूंढने के नाम से वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद पिएट्रो और वांडा हाथ पकड़े क्रिसमस की बात कर रहे थे, तभी कैप्टन आकर वहाँ बोलते हैं, मैं हद पार कर रहा हूँ पर अभी हम हीरोज एक उदाहरण है इस दुनिया के लिए, तो शायद वांडा को पब्लिक में इतने कम कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पिएट्रो गुस्से में बोलता है, तुम अपनी हद पार कर ही रहे हो कैप्टन, मेरी बहन के पास आने की या सवाल उठाने की कोशिश भी मत करना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। वास्प आकर वहाँ कैप्टन से बोलती है, ये 1944 का दिमाग अभी के नए लोगों को नहीं रोक सकता कैप्टन। कैप्टन अमेरिका अभी भी शौक में था कि पिएट्रो से सच में मार देना चाहता था। वास्प बोलती है, तुम नहीं समझोगे कैप्टन, वो दोनों गहरे प्यार में हैं, भाई बहन से कहीं ज्यादा। और हॉकाय वहीं बैठा हुआ बोलता है, हाँ कैप्टन ये सच है। वो टोनी की सेक्स टेप छोड़ो, जिस दिन इन दोनों की हरकतें सामने आ गई पब्लिक के, फिर देखना किसी को तो इन दोनों का कुछ करना होगा। तो जब तक तुम दोनों इस पर बात करते, मैं पैंथर को ढूंढकर स्पाइडरमैन के पास जाता हूँ, वो बच्चा कुछ तो जानता होगा वेनम के बारे में। हॉकाय की जाते ही वास्प कैप्टन से पूछती है कि वो लड़ाई के टाइम कहाँ था, पर कैप्टन पर्सनल लाइफ बोलकर शेयर करने से मना करके वास्प को अकेला छोड़ जाता है। वास्प फिर हैंक के पास जाकर बोलती है, ऐसा लगता है कि क्लिंट की फैमिली के साथ वो भी मर गया है, बस हॉकाय बचा है और टोनी खुद को बंद करके बस पिए ही जा रहा है। थॉर उस 19 साल की वल्कायरी के साथ लगा पड़ा है और ब्लैक पैंथर पे कैप्टन मुझे कोई रिसर्च नहीं करने दे रहे। टीम बिखर रही है डॉक्टर पिम। पर जब वो हैंक पिम के पास जाकर उसे छूती है तो हैंक नीचे गिर जाता है। उसके मुंह में झाग थे और उसके पास गोलियां पड़ी हुई थी। इधर वांडा और पिएट्रो बर्फ का मजा लेते हुए सड़क पर जा रहे थे। पिएट्रो वांडा के पास जाकर कुछ बोलने ही वाला था, तभी एक गोली की आवाज आती है। वो वांडा को धक्का देता है, वो अपनी स्पीड से गोलियां रोक रहा था।
वास्प को बुला रहा था, पर जैसे ही वो एक गोली हाथ से पकड़ने जाता है उसके हाथ में छेद हो जाता है और वो गोली वांडा को लग जाती है। वांडा वहीं गिर जाती है। पिएट्रो उसे पकड़कर शोक मनाता है क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाया। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है जो ब्रेक पे था। वो वांडा पर CPR करता है, उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर फेफड़ों में खून भरने से वो वहीं मर जाती है और पिएट्रो बस रोने के अलावा वहाँ कुछ नहीं कर सकता था। ये उसकी बहन का अंत था। उसी रात स्पाइडरमैन बस झूलता हुआ घर जा रहा था, तभी पुलिस कार शूटिंग की खबर से आगे जाती है। स्पाइडी उसकी छत पर कूदता है, पर कोई उस पर कोई डार्ट फायर करता है और वो पीछे गिर जाता है। ये हॉकाय था और वो स्पाइडी को शूट कर रहा था। अब अल्टीमेट यूनिवर्स में पुराने कैरेक्टर्स में से बस स्पाइडरमैन ही अच्छा बचा हुआ था, क्योंकि वो अभी भी एक बच्चा था 14-15 साल का। स्पाइडी बोलता है, क्या अल्टीमेट्स को पता है कि तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है? हॉकाय बोलता है, शायद मैं थोड़ा पागल हूँ या फिर हर गन शॉट मुझे मेरे परिवार और बच्चों की याद दिलाता है। स्पाइडी बोलता है, समझ गया तेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कहीं और जाकर आंसू बहाना। मुझे मारने क्यों आ रहा? चल अब मेरे जाले खा थोड़े से। हॉकाय पेड़ के पीछे गिरकर बोलता है, मैं मारने नहीं आया, वरना तू अभी जिंदा ना होता। ब्लैक पैंथर गायब है वेनम की वजह से और वेनम का कनेक्शन हमेशा तुझसे ही होता है। पर स्पाइडी हॉकाय को पेड़ से बांधकर बोलता है, मैंने निक फ्यूरी को बोल दिया है और तुझे भी बोलता हूँ, मेरी फाइल्स और मेरी लाइफ से दूर रहे। हॉकाय उस पर बेहोशी का डार्ट शूट करके धमकी देता है, पर तभी कैप्टन वहाँ आ जाते हैं हॉकाय को लेने और दोनों बेचारे स्पाइडरमैन को बेहोश वहीं छोड़कर चले जाते हैं, जो अब आधे घंटे बाद होश में आएगा। वहाँ मैंसन में हैंक हॉस्पिटल बेड पे था। तभी पिएट्रो गुस्से में अंदर घुसकर बोलता है, मैंने बुलेट को रोकने की कोशिश की, पर वो वांडा को मारने के लिए प्रोग्राम थी। मेरी बहन मर चुकी है, वांडा को मार दिया गया है। मैं तेज नहीं था, मैं तुझे मदद के लिए बुलाता रहा। मेरे पिता सही थे, ये कभी नहीं होता अगर हम उनके साथ ब्रदरहुड में ही रहते तो। ब्रदरहुड एक्चुअली मैग्नीटो की ऑर्गेनाइजेशन थी, पर तभी वहाँ अलार्म बज जाता है, लॉकडाउन लगने लगता है और पावर ग्रिड पूरी तरह से तबाह हो जाता है, क्योंकि सेबर टूथ और मिस्टीक वहाँ घुस आए थे। तभी टोनी जहाँ रूम में बैठा था उसके सामने नताशा आ जाती है। टोनी भरोसा नहीं कर पाता कि नताशा तो मर चुकी है। नताशा उसके पास आकर उसे प्यार से बहलाने लगती है। तभी वास्प उसको शॉक देकर बेहोश कर देती है और पता चलता है कि ये नताशा नहीं, मिस्टीक थी उसके रूप में। वास्प टोनी को बताती है कि तेरी सेक्स टेप, वेनम का अटैक, वांडा की डेथ, ये सब कुछ कनेक्टेड है, तो पीना छोड़ और हमारी मदद कर। इधर जब वल्कायरी और थॉर कपड़े पहन रहे थे लड़ाई में जाने के लिए, तो लॉरलेई जो कि एक एसगार्डियन विच थी, वो थॉर पे जादू करके उसे वल्कायरी को मारने को कहती है और थॉर वैसा ही करता है। वो अपना हथौड़ा वल्कायरी पर उठाता है। वल्कायरी जो असल में एक इंसान थी और उसे वल्कायरी की पावर्स मिली हुई थी, थॉर को होश में नहीं ला पा रही थी, पर वो उस विच को तो मार ही सकती थी। बाहर और लड़ाई चल रही थी। टोनी ब्लॉब को संभाल रहा था, हॉकाय मैड्रॉक्स से लड़ रहा था और कैप्टन सेबर टूथ से। कैप्टन और सेबर टूथ की लड़ाई बराबर की चल रही थी। वहीं हॉकाय उन लोगों को मारे जा रहा था, पर वो आना बंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैड्रॉक्स अपने कितने भी क्लोन बना सकता था। पर ये सब तो ध्यान भटका रहे थे। तब तक मैग्नीटो पिएट्रो और वांडा की लाश के पास पहुंच जाता है। मैग्नीटो अपनी बेटी की बॉडी और अपने बेटे को लेने आया हुआ था। पिएट्रो को पहले अपने बाप से धोखा मिल चुका है, तो वो सोच रहा था कि वो उस पर भरोसा करे या ना करे। पर बाहर अचानक से सारे म्यूटेंट्स और विलेंस गायब हो जाते हैं। थॉर होश में आ जाता है। इसका मतलब था पिएट्रो ने बात मान ली। और तभी वुल्वरीन आकर वहाँ बोलता है, तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। तो मेरे वेबटास्टिक सब जल्दी से एपिसोड 2 कमेंट कर दो, या फिर तुम्हारा कोई सवाल है इस कॉमिक को लेकर तो वो भी पूछ सकते हो, बस रीच मत गिरने देना इस बार। तो मैं मिलता हूँ इसके एपिसोड 2 के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।